हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे आज हम बात कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि हाउ टू अटेम्प्ट बीएस या बीए ऑनर्स या एमए इंग्लिश लिटरेचर पेपर। सो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो लिटरेरी पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं दे आर लाइक यार मेहनत बहुत की थी लेकिन नंबर नहीं आए। सो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको राइट वे पता होना चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्योंकि 100% मार्क्स आपके नॉलेज के अलावा पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में होते हैं। तो पहले हम एक जनरल गाइडेंस की बात करेंगे, बाद में मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी कोटेशंस के लिहाज से, रेफरेंसेस के लिहाज से, कंपैरिजंस के लिहाज से, वन बाय वन। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले प्रेजेंटेशन। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आपको प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि एक बहुत मिसगाइडिंग कंसेप्ट है। अगर आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो मैटर करता है चीज़ों का, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैटर करता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आपका जो पेपर है वो रफ साउंड करेगा एग्जामिनर के लिए। सो आपको प्रेजेंटेशन के लिए जो थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी, आपने मार्जिन्स लगाने हैं और आपने कुछ जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनकी मैं आगे जिक्र भी करूँगी, आपने वो हाईलाइट करने हैं। सो बेसिकली आप सबसे पहले जब आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो, जितने टाइम में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, आप उसको भी मार्जिन्स लगाने के लिए इनटेक कर सकते हैं। सो दूसरी चीज़, आपका जो पेपर हो वो नीट हो। सो नीटनेस भी इम्पॉर्टेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो जाहिर सी बात है आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास वॉच होना भी ज़रूरी है। सो इसके बाद क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो शीट्स तो भर रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती। जब तक आपकी पेपर में बीएस इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लेंथ जो है वो मॉडरेट रखें, लेकिन कंटेंट आपका क्वांटिटी के साथ क्वालिटीफुल भी हो। सो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी। यहाँ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ्स के ऊपर जो होते हैं वो हेडिंग्स पसंद करते हैं, लेकिन इसके ही ऑपोजिट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हेडिंग्स लिखना एक बच्चों वाला काम लगता है। सो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी टीचर्स थे, कुछ अलाउ करते थे कि आप जो है पैराग्राफ्स के ऊपर हेडिंग्स दे सकते हो, लेकिन कुछ बिल्कुल ही ये चीज़ डिसलाइक करते थे। सो आप भी अब आप जो भी आप एग्जामिनर हो, मतलब आप पेपर से एक दिन पहले उनसे पूछ लें कि आप जो पैराग्राफ्स बनाते हैं पेपर में उनके ऊपर आप हेडिंग्स मेन दे सकते हैं या नहीं। जब भी आप क्वेश्चन पेपर दें उसमें पैराग्राफ्स बनाएं, बिल्कुल ही लाइन टू लाइन ना लिखें, बल्कि 5 to 6 लाइन्स के बाद उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दें। उसकी जो फॉर्मेटिंग है बेसिकली आपने वो ऐसे टाइप रखनी होती है। सो ये तो थी जनरल गाइडेंस। अब हम जाते हैं उन इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स की तरफ जो बीएस इंग्लिश या एमए इंग्लिश के पेपर में इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल के कोटेशंस क्या होती हैं, कंपैरिजंस कैसे बनाते हैं लिटरेचर के पेपर में, और कंसेप्ट डायग्राम्स क्या होती हैं। फिर हम एक सीक्वेंस से हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कोटेशंस कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले वो कोटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके टेक्स्ट की होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट आपका नॉवल है, चाहे वो आपका पोम है, चाहे वो आपकी एक शॉर्ट स्टोरी है। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी बाय करेक्टर्स या किसी भी चीज़ की जो थीम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो, तो आप उसको टेक्सचुअल रेफरेंसेस के तौर पे या टेक्सचुअल कोटेशंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड इम्पोर्टेंट कोटेशंस होती हैं वो होती हैं क्रिटिकल कोटेशंस। ये क्रिटिकल कोटेशंस वो होती हैं जो वर्क के रिलेटेड या आपके वर्क के रिलेटेड या ऑदर के रिलेटेड क्रिटिक्स देते हैं। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी अब। और थर्ड चीज़ है ऑदर्स, यानी कि जो आपका ऑथर है आपने उसी की सेइंग्स जो उसने अपने वर्क के बारे में बताया, उस नावल के बारे में बताया, उस शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताया जो आपके अंडर कंसिड्रेशन है। सो ये जो कोटेशंस हैं ये मैं आपको बताऊंगी इनको कोट कैसे करते हैं। सो ये तो हो गई कोटेशंस की बात। अब हम आते हैं कंपैरिजंस की तरफ कि लिटरेचर के पेपर में कंपैरिजंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को रीड कर लेते हैं। कंपैरिजंस कैन बी मेड बिटवीन टू डिफरेंट बुक्स विद सम सिमिलर थीम और पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओथेलो है, एक प्ले शेक्सपियर का, उसकी जो हीरोइन है वो है हमारे पास डेस्डिमोना, मैंने उसका नेम इधर लिखा, डेस्डिमोना है उसका नेम। और एक हैमलेट्स की हीरोइन है, हैमलेट एक प्ले है वो भी शेक्सपियर का,
जिसकी हीरोइन है हमारे पास ओफीलिया। सो बेसिकली दोनों जो हीरोइन है ना, इनका कंपैरिजन, वैसे तो ये डिफरेंट प्ले हैं शेक्सपियर के, इनका कंपैरिजन सेम इस तरह है कि जो दोनों हीरोइन है हमारे पास वो दोनों वीक हैं, दोनों इनोसेंट है और दोनों की डेथ हो जाती है प्ले में, ओफीलिया और डेस्टिमोना दोनों की। सो ये एक सिमिलर पॉइंट है। तो हम इस तरह एक बुक से दूसरे बुक को जॉइंट करके कंपैरिजन भी बना सकते हैं। अगर सपोज करें मेरे पास एक क्वेश्चन आया है ओथेलो की हीरोइन के बारे में, तो मैं उसको हैमलेट की हीरोइन से कंपेयर भी कर सकती हूँ कि भाई इस तरह से हैमलेट की हीरोइन भी मर जाती है, ओथेलो की भी मर जाती है, दोनों खूबसूरत थी लेकिन दोनों वीक थी, इनोसेंट थी, ऑप्रेस्ड थी। फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं लिख सकती हूँ, मतलब कि मैं दोनों टेक्स्ट को कंपेयर कर सकती हूँ और ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। कोटेशंस और कंपैरिजंस, आप जितनी कंपैरिजंस और जितने कोटेशंस डालेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मैक्सिमम मार्क्स से। फिर कंसेप्ट डायग्राम, इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज कोटेशंस, बट ये भी एक अच्छी चीज़ है। कंसेप्ट डायग्राम क्या होती है, मोस्टली ये हम थीम्स के रिलेटेड ही यूज़ करते हैं। अगर जैसे ये एक कंसेप्ट डायग्राम है ओथेलो की थीम्स की, उसमें जैसे डिसेप्शन का है, आप एक जो सबसे मेजर थीम है वो डिसेप्शन का है, हम उसको सर्कल कर लें, उसके बाद हम एक और सर्कल बना के उसके अंदर इनोसेंस का थीम डाल दें, जैसे हमारे पास डेस्टिमोना इनोसेंट थी। तो इस तरह मतलब हम लिंक्स बना बना के एक कंसेप्ट डायग्राम बना दें अगर हमारे पास थीम्स का क्वेश्चन हो या हमारे पास करेक्टर्स का क्वेश्चन हो, तो हम एक कंसेप्ट डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो कंसेप्ट डायग्राम भी यूज़ करें, लेकिन इसको थर्ड ऑप्शन रखें, नॉट दैट प्राइमरी एज कोटेशंस एंड कंपैरिजंस। सो अब हम बात करते हैं कि लिटरेचर के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन होगा, एक बात हमेशा जहन में रखें, क्वेश्चन मोस्टली होता एक मेजर थीम के रिलेटेड है। अगर आप अच्छे से मेजर थीम्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उन थीम्स में ही आपके बेसिकली करेक्टर्स भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि एक थीम को शो करने वाला करेक्टर ही होता है और करेक्टर से ही प्लॉट जुड़ा होता है। तो घूम घूम फिर के चीज़ें आपकी मेजर थीम्स के ऊपर ही आ जाती हैं। लेकिन उसको पूछा इस तरह से जाता है कि 2 मिनट के लिए आप सोच रहे होते हो और फिर आप उसको ड्रॉ करते हो कि क्या इमेज बना रहा है क्वेश्चन, लेकिन एट द एंड वो आपकी मेजर थीम पे ही आके रुक जाता है। सो अपने जो मेजर थीम हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, उनके रिलेटेड कोर्स तैयार करें, क्रिटिकल कोर्स तैयार करें, टेक्सचुअल कोर्स तैयार करें, ऑथर्स के रिलेटेड कोर्स तैयार करें। अच्छा, अगर अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं कि हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन हमें दिया गया होगा, जो भी होगा, आपने उसमें सबसे पहले राइटर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मतलब बेसिकली आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है वो भी इस डिटेल को लेने के लिए मतलब इतना इस चीज़ को फोकस नहीं करता। तो आपने सबसे पहले राइटर का बेसिकली नेम बताना है और ये बताना है कि वो जो बुक है वो कौन सी है। आपने 1 to 4 लाइंस में राइटर को बताना है, अगर उसकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है। और अब आपने राइटर के लिए क्रिटिकल कोट यूज़ करनी है, यानी कि वो कोट जो किसी क्रिटिक ने, किसी और ऑथर ने उसके बारे में बोली हुई है। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको क्रिटिकल कोट्स मिल जाया करेंगी उन ऑथर्स की जिनको आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो इसके बाद आपने उस बुक की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि वो नॉवल है, पोम है, ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, जो भी है आपने उसके रिलेटेड 4 to 5 लाइंस लिखनी है। और उसके मेजर थीम्स क्या हैं, उन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा इनडायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो कि मतलब लाइक ओथेलो जो है, हम लिख सकते हैं कि जो ओथेलो है ये ग्रेटली थीम डिसेप्शन का शो कर रहा है या इनोसेंस का शो कर रहा है। फिर आप अपने उस क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ें। अब यहाँ जो बुक के बाद भी आपने क्रिटिकल कोट यूज़ करनी है, क्रिटिकल कोट भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक ऑथर ने जो उस वर्क के बारे में लिखा हो आप वो वाली कोट भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप आ जाएँ बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ। अब आपने उस क्वेश्चन के मेन फोकस को उठाना है, जो कि मोस्टली थीम्स ही होते हैं। काइंडली आपने समरीज नहीं लिखनी। आप समरीज लिख के पास तो हो जाते हो, लेकिन आप में आपके उसमें क्वेश्चन में वो वाला मज़ा नहीं होता एग्जामिनर के लिए, क्योंकि समरीज तो सारे लिख लेते हैं। आपने कुछ हटके करना है, आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहिए। सो इसके बाद आपने इस थोड़े से जब आप क्वेश्चन को उठाएंगे जिसके रिलेटेड वो होगा, उसको उस मेन थीम को उठाने के बाद आपने उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। अब आपने टेक्सचुअल रेफरेंसेस देने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस होते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, टेक्सचुअल रेफरेंसेस होते हैं वो टेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ओथेलो है बाय शेक्सपियर या कोई भी टेक्स्ट है, कोई पोम है, शॉर्ट स्टोरी है, टेक्सचुअल रेफरेंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो इसके बाद आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखना शुरू कर देंगे। बॉडी पैराग्राफ्स बेसिकली वो पैराग्राफ्स होते हैं, मतलब जो आपका कंटेंट होता है इन रियल।
आप याद रखिएगा कि आपने ये बॉडी पैराग्राफ समरी के लिहाज से नहीं लिखने, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लिखने हैं, अपने मेन फोकस के लिहाज से, थीम्स के लिहाज से जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसके बाद क्लास नोट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पर्सनली हमारी टीचर्स जो होती थी वो क्लास नोट्स के जो वर्ड्स होती थी, अगर हम उनको पेपर से में लिख देते थे हाईलाइटेड करके, वो उस चीज़ को बहुत लाइक किया करते थे। और इवन वो अपने टीचर्स के बारे में, सीनियर टीचर्स के बारे में बताते थे कि जब क्लास लिया करती थी तो वो भी नोट्स वगैरह बनाया करती थी। जो आप नोट्स क्लास में बनाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बॉडी पैराग्राफ को एक तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, दूसरा उसमें टीचर्स के जो वर्ड्स होते हैं लेक्चर के दौरान उनको नोट डाउन करो, और बॉडी पैराग्राफ में मैक्सिमम टीचर्स की कही हुई बातें लिखो। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो कंपैरिजंस की मैं आपको बात बता चुकी हूँ आपने वो ऐड कर देने हैं कंपैरिजंस। इसके बाद अगर कंसेप्ट डायग्राम आपके पास टाइम है तो आप उसमें कंसेप्ट डायग्राम्स भी ज़रूर बनाएं, और अगर रेलिवेंट डायग्राम का स्केच आपके जहन में हो। इसके बाद हमारे पास आता है कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने एक पूरा क्वेश्चन एक सीक्वेंस से क्या कहते हैं अटेम्प्ट किया है, लेकिन अगर आप उसका कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, उसको कंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो अपना जो खूबसूरती है उसको लूज़ कर देगा। तो आपने कंक्लूजन ज़रूर देना है। कंक्लूड के लिए जो आप फर्स्ट में वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, एंड में वो सो का भी हो सकता है, वी कैन से भी हो सकता है, वी कैन कंक्लूड दिस होल क्वेश्चन भी हो सकता है, वी कैन समराइज होल क्वेश्चन इन अ नटशेल भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो काइंडली आप अपने क्वेश्चन में राइटर इन्फॉर्मेशन, कोटेशंस, क्रिटिकल कोटेशंस, अदर कोटेशंस, टेक्सचुअल रेफरेंसेस, बॉडी पैराग्राफ्स, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अटेम्प्ट करना, क्लास नोट्स हाईलाइट करना टीचर्स के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स लेक्चर के अपने पेपर में, और कंपैरिजंस करना, कंसेप्ट डायग्राम्स और कंक्लूजन अच्छे से लिखना है। यानी ये आपका एंड का पैराग्राफ होगा कंक्लूजन। जब आप ये सब चीज़ें अपने पेपर में डाल दोगे, बिलीव मी गाइज, यू विल गेट योर मैक्सिमम मार्क्स इन लिटरेचर पेपर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।